हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सोशल डेवलपमेंट। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि आप बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट का, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। टाइप ऑफ इमोशन की बात करते हैं, या फिर शैशवावस्था में किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है, या फिर बाल अवस्था की बात करते हैं, किशोरावस्था की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक सिद्धांत क्या कहा गया है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा हो चुकी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सामाजिक विकास। ये सभी वीडियो अगर अभी तक आपने देखे हैं तो इस सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, सामाजिक विकास। जैसे कि बहुत सिंपल आप समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से बच्चे में है सामाजिक विकास करने चाहिए, कौन कौन से पार्ट है जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसका सिर्फ इंट्रो पार्ट हम लोग करने वाले हैं, इसका जो डिफिनीशन है उसको समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे इसको डिफाइन भी किए हैं। और अगर बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट का, तो उसका क्या मीनिंग निकल के आता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। इससे पहला पॉइंट क्या निकल के आता है कि हम लोग जानते हैं कि जन्म से जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी मनुष्य होते हैं, है ना, वो सामाजिक नहीं होता है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होते चला जाता है, उसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है ना। धीरे धीरे क्या होता है, उसमें सामाजिकरण का भी क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो क्या होता है, वो सामाजिक नहीं होता है जन्म के तुरंत, है ना। तो जन्म के साथ में क्या होता है, वो सामाजिक नहीं होता है। बच्चे में क्या होते हैं, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि बच्चे के अंदर सामाजिकरण का भी विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जन्म के उपरांत मतलब जन्म होने के बाद जो माँ की गोद से ही शिशु का जो है जीवन का आरंभ होता है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। ठीक है, कि बच्चे जब जन्म होते हैं, जन्म होने के साथ ही क्या होते हैं, सबसे पहले उसका जो जीवन का शुरुआत होता है, या अपने लाइफ को सबसे आरंभ करता है, वहाँ से कहाँ से करता है, माँ की गोद से ही करता है। माँ की गोद से ही बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, उसका जीवन का शुरुआत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा 3 से लेकर 4 साल की अवस्था में आ जाते हैं, तो क्या होते हैं कि जो शिशु है या फिर जो बच्चे हैं, वो घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है, और वह साथी के साथ खेलना कूदना बोल सकते हैं, या फिर घूमना, है ना, विभिन्न तरह के पसंद वाली चीज़ वो करने लगते हैं, है ना। तो मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके अनुसार क्या किया है कि ये सारी जो प्रवृत्ति होती है, ये सारे जो नेचर आप देखते हैं, ठीक है, पहला क्या, बच्चे में सामाजिकरण हो रहा है ना। माँ की गोद से ही बच्चे का जीवन का शुरुआत हो रहा है। बच्चे धीरे क्या घर से बाहर निकल रहे हैं, है ना, अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ में, है ना। तब अपने साथी के साथ क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपने जो बड़े लोगों के साथ में, परिवार के लोगों के साथ में घुलना मिलना हो रहा है। तो ये सभी जो प्रोसेस हो रहे हैं, ये सभी प्रोसेस जो है मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या बोलता है, इसको सामाजिकता को माना जाता है। अर्थात ये कि सभी जो प्रोसेस करता है बच्चे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके समाज का विकास उसके अंदर होने लगता है, या फिर सामाजिकता की भावना उसके अंदर पैदा होने लगती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सामाजिकता के पूर्व विशेषता के कारण जो है, अपूर्ण विशेषता के कारण क्या होते हैं कि मनुष्य अन्य वर्गों से क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न और बिल्कुल उत्तम माना जाता है। अर्थात कि बच्चे का समाजीकरण नहीं होता है, जब बच्चे छोटे से बच्चे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो से बोला जाता है कि किसी अन्य वर्ग के, मतलब ये बोल सकते हैं कि बच्चे जो है किसी वर्ग में नहीं होते हैं, और सबसे उत्तम, सबसे प्रेमी, या बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है वो माना जाता है। ठीक है, कब, जब बच्चे के अंदर समाजीकरण नहीं होती उस समय, तो वह समाज में रहकर जीना चाहता है। अब धीरे क्या होता है, बच्चे समाजीकरण हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि समाज में रहकर जीना चाहता है, समाज के जो बंधनों को है ना अब बनाने, या फिर दूसरे के साथ समायोजन करने की जो चेष्टा है उसके अंदर आने लगती है। किस प्रकार से लोगों से मिलना है, किस प्रकार से आपस में बॉन्डिंग करना है, किस प्रकार से रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है, उन सभी के बारे में बच्चे के अंदर चेष्टा आती है। धीरे धीरे बहुत सारे क्या होते हैं, पहले अपने परिवार वाले जो लोग होते हैं उससे क्या होता है, उसका बॉन्डिंग होता है ना। ये मम्मी है, ये पापा है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, बड़ा भाई है ना, बड़ी बहन है, छोटी बहन है। इस प्रकार से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक सामाजिकता की भावना पैदा होने लगती है। फिर क्या होता है, बच्चे से घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि अपने दोस्त बन गए, बहुत सारे अंकल जो है, पड़ोसी अंकल हो गए, आंटी हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए, है ना। इस तरह से क्या होता है, बच्चे का जो धीरे धीरे क्या होता है, सामाजिकरण होना शुरुआत होने लगता है।
ठीक है। तो सामाजिक विकास या फिर बोल सकते हैं समाजीकरण मानव वृद्धि या विकास की जो बात की जाती है, ये संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ठीक है। तब बात करते हैं ऐसे क्या कि सामाजिक विकास की बात करते हैं या फिर समाजीकरण की बात करते हैं, उसमें मानव का जो वृद्धि होता है, मानव का जो वृद्धि होता है, उसका जो विकास होता है, ये संपूर्ण प्रक्रियाएँ जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि किस प्रकार से उसका विकास और वृद्धि हो रहा है ना। उसी के आधार पर क्या होते हैं कि बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से हो रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में बच्चा सीखता है, ठीक है। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो होते हैं, मनुष्य का जितने भी संपूर्ण जीवन मतलब क्या, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो उसका पूरा जीवन होता है वो क्या होते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया से होके ही गुजरता है। मतलब बच्चे जो है धीरे धीरे क्या होते हैं बड़े होते चले जाते हैं, तो जिस प्रकार के माहौल में होते हैं, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट उसको मिलता है, उसी प्रकार से क्या होते हैं वहाँ से ही बच्चे के अंदर समाजीकरण की जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होने लगता है और जीवन भर ये क्या होता है चलते रहता है। जिस जगह पर रह रहा है, कुछ नए प्लेस पर रहे, कुछ नए प्लेस पर रहे, नए लोगों से मिले, है ना। जिस प्रकार से उसकी ज़िंदगी व्यतीत होती जा रही है, उसी प्रकार से नए नए लोग मिलते चले जा रहे हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं मनुष्य का जो है समाजीकरण होते चला जाता है। मतलब क्या होता है ये ज़िंदगी भर क्या होता है, ये पूरे लाइफ में क्या होता है बच्चे का जो समाजीकरण की बात करते हैं या फिर किसी मनुष्य की समाजीकरण की बात करते हैं, उससे होकर ही सारे चीज़ गुजरता है, ठीक है। अब यहाँ हम सिंपल सी बात समझ गए कि ठीक है समाजीकरण के क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम समझे कि समाजीकरण का क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अगर सामान्य रूप से अगर देखना चाहते हैं कि ठीक है अगर बात करते हैं समाजीकरण की, तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है ना। सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है, इससे क्या निकल के आता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो उन प्रक्रिया को उन जो ऊपर जितने प्रक्रिया देखें उन प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया में माना जा सकता है, या जिसके द्वारा जो है वह सामाजिक परंपराओं या रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है, ठीक है। सिंपल सी बात कही गई है, ठीक है। अगर सामाजिक विकास की प्रक्रिया की बात की जाती है तो सिंपल तक दो लाइनें बोल सकते हैं कि वह सभी सामाजिक प्रक्रिया के अंदर रखा जा सकता है जो सामाजिक परंपरा जो होते हैं या फिर उसके जो रूढ़ियों के अनुसार जो मतलब कि जो जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला आ रहा है ना, उन सभी के बारे में बात की जा रही है। या सामाजिक परंपरा जो है आपके हैं, जिस समाज में रहते हैं वहाँ की जो परंपराएं हैं उसको मानते हैं, है ना, उसके अनुसार आप व्यवहार करते हैं, है ना, अन्य लोगों के साथ में अपना सहयोग देते हैं, सहयोग देने के लिए सीखते हैं। तो ये सभी प्रोसेस जो होता है या क्या कहलाता है आपका सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं, ठीक है, उस बात को समझ गए। अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं तो सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है कि बालक का समाजीकरण करना, अर्थात कि बालक को धीरे धीरे समाज की ओर अग्रसर करना, समाज के तौर तरीक़ों को सिखाना, समाज के जो परंपराएं हैं उसको सिखाना, क्या होता है वो समाजीकरण सामाजिक विकास का एक मीनिंग निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बात करने वाले हैं कि समाज में रहकर ही मतलब जो कोई भी मनुष्य समाज में रहकर ही क्या करते हैं कि अपनी जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति करता है, ठीक है। और अपनी जो जन्मजात शक्ति है या प्रवृत्ति होती है उसका भी क्या होता है उसका विकास होता है। तो बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जैसे समाज में इन्वॉल्व होते चले जाते हैं तो क्या होती है अपनी जो भी आवश्यकता है, अपनी जो भी उसके नीड्स होते हैं ना, आप ही बोल सकते हैं कि जो भी उसकी नीड्स होती है उसकी क्या होती है उसकी पूर्ति करता है, वहाँ से सारी ज़रूरत को वो पूर्ति करता है। और साथ में क्या होता है कि वह जो जन्मजात है उसकी शक्ति होती है ना, नेचुरल उसके जो पावर होते हैं, उसकी अपनी जो प्रवृत्ति होती है, अपनी जो नेचर होते हैं उसका भी क्या होता है उसका विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करने वाले हैं क्या कि उसकी जो समझ शक्तियों का जो विकास या बात करते हैं आचरण व्यवहार का जो परिमार्जन या सामाजिक गुणों का जो विकास की बात की जाती है वो सामाजिक वातावरण में ही संभव होता है। माने किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे का जो है वो समझ शक्ति का जो विकास होता है, अर्थात कि उसके जितने भी अपना पावर की बात कर सकती है बोल सकते हैं उसका जो विकास का जो प्रोसेस है, अपनी जो क्षमताएं होती है उसका जो विकास होता है, ठीक है। या फिर आचरण की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं, उसमें परिमार्जन या फिर सामाजिक गुणों का जो विकास की होती है वो क्या होते हैं समाज के वातावरण में ही या सामाजिक वातावरण में रह के ही संभव होता है ना। तो समाज में रहकर ही क्या होते हैं कि दूसरों से क्या करते हैं संपर्क स्थापित करते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं सामाजिक आदर्शों को या प्रतिमानों का जो अनुकरण है वो करना सीखता वहाँ से है, ठीक है।
तो समाज में रह के बहुत सारी चीज़ों को करना शुरू कर देता है। दूसरे लोगों से किस प्रकार से संपर्क बनाना चाहिए, किस प्रकार से कम्युनिकेट करना चाहिए, धीरे धीरे समाज के जो आइडिया होते हैं, मतलब कि जो आदर्श होते हैं उसका, ठीक है, जो उसके प्रतिमान होते हैं उन सभी को अनुकरण करता है और वहाँ से क्या करते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ों को वहाँ से सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि इस प्रकार सीखने और समायोजन करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। अर्थात ये है कि इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपने जीवन में सीखते रहता है और समायोजन करने के जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, वो लाइफ टाइम तक क्या होते हैं, चलते रहता है। सामाजिकता के विकास से जो बालक में जो समायोजन की क्षमता जो है वो भी उत्पन्न होता है। बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं कि सामाजिकता के विकास के कारण ही क्या होते हैं, बच्चे में समायोजन करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होने लगता है और वहाँ से बहुत तरह की चीज़ों को वो अपनी एबिलिटी में शामिल करता है और वहाँ से अपने जीवन को जीना शुरू करता है। या फिर बोल सकते हैं कि अपनी जितनी भी एबिलिटी है उस आधार पर क्या होते हैं, समाज को योगदान देता है, समाज के तौर तरीके को सीखता है और अपना एक पहचान बनाना, अपना एक व्यक्तित्व को निर्माण भी समाज में करता है। ठीक है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रह के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये बात कहा गया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने समाज के जो जीवन शैली है उसको क्या करता है, सीखता है ना। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसके बारे में पहले हम लोग जान रहे हैं, है ना। जो शिक्षा होता है वो क्या करता है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया के द्वारा जो है व्यक्ति अपने समाज के जो जीवन शैली है उसको सीखता है। अर्थात क्या, शिक्षा के द्वारा, है ना, समाज के जो तौर तरीके होते हैं, समाज के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके जो आदर्श होते हैं, उसके जो परंपराएं होती है, उसकी विभिन्न तरह की जो गतिविधियां होती है, वो सारी चीज़ें जो है शिक्षा के द्वारा क्या होते हैं, बालक में डाला जाता है। और बालक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को सीखने के बाद बच्चे के अंदर समाजीकरण की भावना पैदा होती है और समाज में रह के अपने और समाज के हित के बारे में बहुत सारी चीज़ों को करता है। ठीक है, अब वहीं नेक्स्ट बात करते हैं ना क्या कि समाज के जो मूल्यों की बात करते हैं, उसकी विश्वासों की बात करते हैं। इसमें क्या होते हैं, आस्था रखने लगता है। अर्थात ये कि बच्चे जिस प्रकार से समाजीकरण होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे क्या होते हैं कि समाज के जो मूल्य हैं, उसके जो वैल्यू हैं, उसमें जो एक बोल सकते हैं कि विश्वास होती है, उसमें जो आस्था है वो बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होते हैं कि वो अपने समाज में अनुकूलन स्थापित करने की जो योग्यता है वो क्या होते हैं, सामाजिक विकास कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपने समाज में जो है वो क्या होते हैं, अनुकूलित स्थापित करने, मतलब कि लोगों के साथ में किस प्रकार से अपने आप को समाजित करने की जो भावना होती है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता जो है उसका विकास होता है ना। तब कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है, वो व्यक्ति जो है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर सामाजिक विकास हो रहा है और सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सामाजिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, सामाजिक विकास की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे इसको डिफाइन किए हैं, उसके बारे में समझते हैं। हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है ना, हरलॉक, इन्होंने बताया है क्या कि सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास का, तो सामाजिक विकास का अर्थ किस प्रकार से समझ सकते हैं कि सामाजिक संबंध, मतलब सोशल रिलेशनशिप की बात की जाती है, किस प्रकार से उसमें मेच्योरिटी आती है, उसको प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक विकास कहलाता है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, वही इंग्लिश में दिया हुआ है डिफिनीशन। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सोरेनसन। तो सोरेनसन ने अपने अनुसार क्या बताया है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का जो तात्पर्य है वो क्या देखने को मिलता है कि अपनी और दूसरी की जो उन्नति के लिए जो योग्यता जो है उसमें वृद्धि जब होती है, तो कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं कि आप सामाजिक जो है विकास होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये बात कहा गया है कि बाय सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी मीन्स द इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग वेल विद वन सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में क्या हो रहे हैं कि सोशल ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट सही तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, रॉस के अनुसार भी क्या कहा गया है, रॉस के अनुसार कि सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, जैसे हम भावना जो होता है उसका विकास और उसके साथ काम करने की जो क्षमता का विकास होता है, संकल्प जो है विकास होता है, तथा जो संकल्प होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, आपका समाजीकरण कहलाता है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात कहिए, सहयोग करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, हम भावना मतलब कि हम भावना मतलब क्या कि बोल सकते हैं कि हम सभी का जो भावना, हम सभी का जो फीलिंग होती है एक जैसा देखने को मिलना चाहिए। सभी लोग साथ में रह के अपने कामों को करना चाहिए, है ना, कार्य करने की क्षमता का विकास होना चाहिए, है ना, और एक संपर्क भावना हो कि किस प्रकार से समाज के जो तौर तरीके हैं उन सभी को अपनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उस व्यक्ति में समाजीकरण का जो प्रोसेस होते हैं वो पूरी तरह से हो पाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या गया, द डेवलपमेंट ऑफ द वी फीलिंग इन एसोसिएट एंड द ग्रोथ इन देयर कैपेसिटी एंड विल टू एक्ट टुगेदर इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन। ठीक है, बाय रॉस के द्वारा ये बातें कही गई है। तो और नेक्स्ट आपका आता है क्या, फ्रीमैन और सेवल। तो फ्रीमैन एंड बात कर रहे हैं, सेवल का, तो इनके अनुसार क्या कहा गया है कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं और रीति रिवाजों को अपने अनुकूल अपने आप को ढालने और एकता और मेल जोल, या फिर बोल सकते हैं परंपराओं सहयोग की भावना भरने में सहायता होती है। ठीक है, तो बात ही सिंपल सी बात कही गई कि ठीक है, अगर बात करते हैं सामाजिक विकास का, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत जो सामाजिक विकास सीखने का जो प्रक्रिया होते हैं उसमें क्या होते हैं, समूह के स्तर मतलब लेवल ऑफ ग्रुप्स की बात की जाती है, उसकी जो परंपराएं होती है उसको सीखना होता है, रीति रिवाज होता है, उन सभी को क्या करता है कि अपने आप में समाहित करता है ना, और अपने जो लोग होते हैं, है ना, उनके साथ में किस प्रकार से एक जुटता में होकर समाज के जो जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य को करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, है ना, पारस्परिक जो सहयोग होते हैं उसको करते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है, आपका समाजीकरण कहलाता है। तो विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न तरह की चीज़ों को अपने अनुसार से क्या किया, डिफाइन किए हैं। तो वही बात आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देर हम कह सकते हैं कि अगर समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण किस प्रकार से परिभाषित करना चाहिए, समाजीकरण का जो अर्थ है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, और उसका जो परिचय है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आज का वीडियो सिंपल बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सामाजिक विकास के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो इससे संबंधित और भी जो कंटेंट आने वाले हैं वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। तो बाय डिफिनेशन से निष्कर्ष क्या निकला, ये जो डिफिनेशन में पढ़े इससे निष्कर्ष क्या निकला है ना, कि दूसरों के विचारों की जो सहन शक्ति की जो क्षमता होती है उसका विकास होना चाहिए, दूसरों के साथ सहयोग की जो भावना होती है उसका विकास होना चाहिए, दूसरों के साथ सुख दुख को बांटने की जो क्षमता होती है उसका विकास होना चाहिए, दूसरों के साथ मेल मिलाप करने की जो भावना होती है उसका विकास होना चाहिए, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की जो क्षमता है उसका भी विकास होना चाहिए। मतलब कंक्लूजन में ये 5 चीज़ें निकल के आई। ठीक है, बच्चे के अंदर समाजीकरण की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर समाजीकरण की बात करते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, ये 5 पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा, जिससे कारण से बोल सकते हैं उस व्यक्ति के अंदर अच्छी तरह से समाजीकरण हो रहा है, अच्छी तरह से उसके अंदर समाज के जो तौर तरीके वो सारी चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने को मिलता है कि घर परिवार पड़ोस हो गए, अपना जो दोस्त हो गए, या फिर विद्यालय की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, जनसंचार की बात करते हैं, साधन या राजनीतिक या फिर सामाजिक संस्थानों की बात करते हैं, तो बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, सिंपल सी बात कहेंगे, ठीक है, बालक के अंदर अगर समाजीकरण की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो घर हुआ, चाहे वो परिवार की बात करते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, फ्रेंडशिप होते हैं, विद्यालय होते हैं, समुदाय होते हैं, है ना, जनसंचार की बात करते हैं, साधन को भी जनसंचार साधन की बात करते हैं, राजनीतिक तक की बात करते हैं, सामाजिक संस्थान की बात करते हैं, तो सभी क्या करते हैं, समाजीकरण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि बालक के सामाजिक विकास को शैक्षिक दृष्टि से, है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी बच्चे के अंदर सामाजिक विकास अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं समाज के लिए सही काम नहीं करेगा और समाज के लिए एक हानि तक के रूप में देखने को मिलेगा। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, बालक के अंदर सामाजिक विकास की बात करते हैं तो कहीं ना क्या होता है, उसका जो शिक्षा दर्शन होता है, अर्थात उसके जो शिक्षा दी जाती है, उसका जो शिक्षा दी जाती है ना, वो क्या होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने को मिलता है कि आधुनिक समय में, अभी का समय जो है ना, शिक्षा के एक प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होते हैं, व्यक्ति का सामाजिक विकास करना,
स्वीकार किया जाता है। अर्थात क्या है कि हम बात करते हैं शिक्षा का मेन ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है ना। उसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो है सामाजिक विकास करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माना जाता है आधुनिक समय में। अतः हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षा के द्वारा जो बालकों के न केवल शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बल्कि है ना सामाजिक विकास को भी सही दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। ठीक है, तो इस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सभी पॉइंट सभी पॉइंट काफ़ी डिटेल से आप पढ़ लिए है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बोले कि इसका जो कंक्लूजन है इसी के बेस पे आप समाजीकरण का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।